क्या है कि यदि मास, लेंथ और टाइम, करंट, विद्युत धारा और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता, म्यू नॉट चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है, तो MLTI के पदों में सही बेमी सूत्र का संकेत होगा। इस तरह दिया जा रहा है। इसमें इंग्लिश में लिखा है, लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोटेड डायमेंशन फार्मूला ऑफ परमिटिविटी of vacuum, mu naught is permeability of vacuum, m mass, length, th time and I is electric current. Then अब आपको इसमें सामान्य अर्थों में दिखा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की विमाएं देखना है कि इनमें से कौन सा आपको सही बताया गया है। तो चलिए पहले देख लीजिए। आप यहाँ से जैसे आप रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे आप रीड करते हैं Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को आप डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको ट्रांसफर करके, तो ये कूलम स्क्वायर है और यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। ये इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की। यहाँ पर कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे अगर आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। कूलम का आप जानते हैं I इंटू टी होता है, तो I का तो एम्पियर का स्क्वायर हो गया, तो A की पावर 2 हो गया, T की पावर 2 हो गया, और न्यूटन का ML T-2 L की पावर 2। यहाँ से आपने रिटेन कर लिया। अब आप मैच करा लीजिए इसमें। जैसे आप इसको मैच कराते हैं तो M-1 आना चाहिए और L की पावर -3 आ जाएगा और T की पावर 4 आ जाएगा और A की पावर 2। तो इस तरह का जो ऑर्डर दिया है, अब चूंकि A को उसने I ही कहा है, ध्यान से देखिएगा I, तो A की जगह पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर I की पावर 2। उसने कहा है सिंबल में I की पावर 2। तो इसमें ये मैच हो रहा है आपका B से, ये B। अब बाकी यूनिट अगर आपको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। जैसे C इक्वल टू होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जी पड़ेगा। आप स्क्वायर करेंगे तो C का स्क्वायर 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। तो अगर आपको म्यू नॉट चाहिए तो म्यू नॉट इक्वल टू 1/, इसका भी आपने लिखा ही है, देख सकते हैं। तो C स्क्वायर का L2T-2, ये C स्क्वायर का हो गया। एप्सिलॉन नॉट का भी आप सामने लिखे हैं। तो इसमें M-1 L-3 T⁴ I की पावर 2। आपने इस तरह से इसको रिटर्न किया है। ऐसे अब आप इसमें M को अपवर्ड लाएंगे तो M प्लस में हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करेंगे तो ये -1, तो ये भी L प्लस में आ जाएगा। इसको देखिए 2 प्लस में तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो ML और I ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। M प्लस में, L प्लस में, T माइनस में, I माइनस में, तो ML T-2 I-2, ML T-2 I-2, तो ये लिखा हुआ है। तो जब ऑप्शन बनेगा तो एक साथ दो ऑप्शन कहीं देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अलग से, जैसे ऑप्शन में इस तरह का हो, ये फर्स्ट करके कि बी और सी सही है, फिर सेकंड करके इसमें ए और बी सही है, तब तो ऐसे ऑप्शन बन जाएंगे। थर्ड करके
कि ए सी बी सही है या फोर्थ नन आप दीजिए, तो उसमें से आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन एक से अधिक बनाया था पर। तो कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ सी आर या सी आर का बेनी सूत्र होगा। तो आपको बताया गया था इस मामले में कि Q इक्वल टू लिखा गया था, जिसमें Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ए की पावर टी बाई आर सी, ये बताया गया था। तो यहाँ पर देखिए ई डायमेंशनलेस है, तो इसका पावर का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो टी बाई आर सी का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, डैश जो भी लिखेंगे जीरो है, अर्थात ये 1 के इक्वल है। तो टी का डायमेंशन आर सी के इक्वल होगा या आर सी का डायमेंशन टी के इक्वल होगा। इसमें टी जो है टाइम पीरियड है, तो आर सी का डायमेंशन टाइम पीरियड के इक्वल होगा। तो ये आप टिक कर लेंगे, इसका टाइम पीरियड के इक्वल होगा, नोट कर सकते हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैज नो डायमेंशन इज, इनमें से कौन से भौतिक राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है बीमा नहीं भौतिक राशि है, डायमेंशनलेस, तो ऐसे तो आप डायरेक्ट टिक कर लीजिए, सॉल्व करने की यहाँ जरूरत नहीं है स्ट्रेन, क्योंकि बाकी आप जो देखेंगे तो उसमें किसी न किसी का डायमेंशन होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन कहीं पर अगर स्ट्रेन लिखा है, स्ट्रेन जैसे चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, या मान लीजिए चेंज इन एरिया अपान ओरिजिनल, या चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं कि डी आंसर इसमें सही होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए इसको देखिए, कह रहा है कि इसमें ml-1 t-2 प्रदर्शित करता है। जैसे इसमें हम लिख भी रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से देख लीजिए, ml-1 t-2। अब किसके, तो इसमें स्ट्रेस है, यंग मॉडुलस है, क्या है, प्रेशर है, किसको शो कर रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि जो लिख रहे हैं क्या तीनों सही है। तो अभी ये आया था कि P का जो यूनिट होता है वही मॉडुलस का होता है, वही स्ट्रेस का भी होता है या प्रतिबल का भी होता है। तो तीनों के लिए ये डायमेंशन होता है, चाहे आप इसको प्रेशर कहिए या इसको स्ट्रेस के रूप में लीजिए, चाहे आप यंग मॉडुलस के रूप में लीजिए, तो इनके डायमेंशन सेम होते हैं। डायमेंशन अभी समझाए हैं तो डायरेक्ट टिक कर दे रहे हैं, समझाया गया था कि किस तरह से सेम होता है, क्योंकि यंग मॉडुलस तो प्रतिबल बटे देख लेते, इसका डायमेंशन होगा नहीं, तो इन दोनों का सेम होगा, और प्रेशर का भी वही होता है। तो डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमाएं। तो अब बी की यूनिट के लिए आपके पास बहुत सारे उपाय हैं। बी को जहाँ से आप मेजर करना चाहें, जैसे एक उपाय है कि एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ये आप रीड करते हैं तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। बी का चाहिए तो एफ अपान आई एल, एफ अपान आई एल, आप इसको रीड कर लीजिए। एफ का आप जानते ही हैं, एम एल t-2 अपान ए, लेंथ का एल ही आप लिखेंगे। तो इसमें एम एल की पावर 0 और फिर आप टी की पावर -2 और ए की पावर -1, ऐसे आप रिटर्न कर ले रहे हैं। एल तो हट जाएगा, आप जो भी है इसमें देख कर टिक कर लीजिए। तो इसमें
ये देखिए सी ऑप्शन दे रहा है, तो सी आप टिक कर दीजिए। तो सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं।